तीर्थ नगरी पुष्कर से भगवाधारी को टिकट देने की मांग उठी है। जी हाँ, आज पुष्कर में जुन्ना अखाड़े के संत प्रेमगिरी जी महाराज सहित काफी साधु संत पहुंचे और कपालेश्वर महादेव मंदिर पर सेवानंद जी महाराज के नेतृत्व में लोगों ने उनका माला पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रेमगिरी जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में कहते हुए कहा कि पुष्कर से भगवाधारी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि संत को कोई लोभ लालसा नहीं होती है और संत ही ऐसा होता है जो विकास कार्य कर सकता है। संत निस्वार्थ भावना से सेवा करता है। जिस तरह यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी ने कार्य किए, जिसकी चारों तरफ पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। उन्होंने यूपी की काया प्रगति और काफ़ी विकास कार्य किया है और वर्तमान में देश में भगवा की लहर है, इसलिए भगवाधारी को टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर में इसके लिए सेवानंद जी महाराज काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता है और काफ़ी अच्छे संत हैं, तो उन्हीं को संत समाज में चुना गया, इसलिए इनको ही टिकट मिलना चाहिए। इससे पूर्व सभी संत लोगों ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और कपालेश्वर मंदिर पहुंचने पर सेवानंद जी महाराज के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में संत समाज के लोग और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। पुष्कर पधारे, क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज? ऐसा है, कल हम अजमेर में एक संत समाज सम्मेलन था प्राण प्रतिष्ठा से कार्य सिद्धि बालाजी, जिसमें वो महात्मा हिमाचल मंडल के शशि गिरी जी ने सबको आमंत्रित किया था। अखाड़ा वहाँ आया, शिवानंद गिरी जी महाराज वहाँ पहुँचे। संत समाज में बहुत कुछ जो है इन्होंने बातें कही। मैं यहाँ आया, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अखाड़े का पदाधिकारी, जब मैं पुष्कर राज की गलियों में गया तो जो गंदगी दिखाई दी, एक ऐसे तीर्थ में जो सभी तीर्थों का गुरु जिसको हम लोग कहते हैं, प्रयागराज को हम प्रयाग राजा, हमारा प्रयागराज है और तीर्थ गुरु क्या है, वो पुष्कर राज है। तो जो गुरु का स्थान है वो सबसे पवित्र होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि गलियों में और ये गंदगी है, वो सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई कर्मठ नेता है जो उसको, जैसे अभी प्रयागराज में और काशी में गंगा का जो प्रदूषित पानी था बाहर निकाला गया, अलग उसको शिफ्ट किया गया। तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पुष्कर में जो हम लोग आए तो जो गंदगी दिखाई दी, इसको जो है समापन किया जाए। और पंडों की बड़ी ख्वाहिश थी, जितने वहाँ ब्राह्मण भक्त के महाराज जी, हमारे शिवानंद गिरी जी को आगे बढ़ाया जाए। हमने, हमारा तो पहले से आशीर्वाद है, हमारे तो कोई आदमी आगे बढ़ता तो हमारा तो हौसला बुलंद होता। तो आप लोग जो चाहते, जनता यहाँ की चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी हमारा जो भी प्रयास होगा, मैं उस प्रयास में रत रहूँगा। इसलिए इनको ऐसे संत आगे आए। देखो, योगी जी आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कर दी और ऐसा कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहा है, जो काम माफिया, भू माफिया, ऐसे लोगों को समाप्त कर दिया। जो एक मुख्यमंत्री यूपी का, ऐसा हर प्रदेश का होना चाहिए। और उसके जो सहयोगी हैं, जब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो अपना समझेंगे। कुछ लोग यहाँ पद ले लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते, केवल पैसा इकट्ठा करने के। मैंने 1 करोड़ खर्चा किया तो 5 करोड़ मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे हमारे योगी जी, उनको एकमात्र भी 1 पैसा उन्होंने कभी ऐसे आज तक इतिहास में नहीं। उनको गुरु महाराज ने पहले ही मठ दिया, बहुत कुछ दिया। तो ऐसे शिवानंद गिरी जी को सब कुछ दिया, इनका मठ है, गादीपति हैं। ऐसे महात्माओं को लोभ लालच नहीं होता कि हमको यहाँ सत्ता से कमाएं। उनका लक्ष्य होता है कि हम सत्ता जनता की सेवा करें और जनता के बीच में हमारा जो भी, जैसे पुष्कर के अधूरे काम है, पुष्कर के क्षेत्र के अधूरे, उन सारे कार्य को संपन्न किया जाए। तो मेरा यही संदेश है कि ऐसे संत महापुरुष आगे लाइए और जनता जब आगे लाएगी तो सारे कार्य अच्छे होंगे। और जो पुष्कर राज का गुरु का दर्जा है, वो वास्तविक गुरु का दर्जा कहलाएगा। ओम नमः पार्वती। आप बीजेपी से टिकट मांगेंगे? ऐसा है, हम लोग तो कहीं भी कुछ जनता का, पहले हम लोग जनता का करते हैं कि जनता जब यहाँ से खड़ी हो जाएगी तो हमारा फिर सहयोग उसमें था रहेगा। क्योंकि हमको तो, हम तो उस पार्टी को मानते, खड़ी हो जाएगी तो हमारा फिर सहयोग उसमें था रहेगा। क्योंकि हमको तो, हम तो उस पार्टी को मानते हैं, उस पार्टी में जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म की बात करे। आज राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे, केदारनाथ का किया, महंकाल का कॉरिडोर, लाखों करोड़ों काम किए। तो साधु संतों तो जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षक है, उन्हीं के साथ तो खड़े हैं। इसलिए पहले जनता का कर्तव्य, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और रहूँगा। लेकिन जनता हमारी जो है यहाँ की, इनके साथ खड़ी हो, हर कार्य में इनके संपन्न साथ दे, तभी कार्य संपन्न हो आएगा। यहाँ पहले लो, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, पार्टी के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, हमारे जैसे बीजेपी में हैं, तो जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग पहले वहाँ सर्वे कराते हैं कि सर्वे में क्या, वहाँ क्या पोजीशन क्या है।
हम कितना भी बोलते रहेंगे, कोई कुछ बोलता रहेगा, लेकिन सर्वे में जनता का अगर हौदा सही होगा, जनता की व्यवस्था सही हो, तो कोई भी किसी तरह से रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग एक बार ऐसा जो समाज को संगठित करें कि ऐसे संत महापुरुष आगे आएँ और जिससे ये पुष्कर राज की जो गलियों की दुर्दशा है वो समापन हो। ब्रह्मा मंदिर में मेहनत नहीं है और सरकार का उसमें वो चल रहा है तब से। ऐसा है, ये भी विषय यहाँ का क्या, थोड़ा हमारे अखाड़ों को व्यवस्था होती है। जब ये देखा जाएगा कि हमारा एक 7 अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा है, तो वो जो है निर्वाणी अखाड़े के साधु संत रहते थे, लेकिन जब ऐसी समस्या आती है कि कोई संभालने वाला नहीं होता तो हमारे 10 नामियों में कोई भी संभाल सकता है। लेकिन अभी उनको देखा जा रहा है कि आप लोग कितना है, कब आपका क्या होगा, तो वो लोग लगे हैं, क्योंकि भाई भाई के बीच में विवाद ना हो, इसलिए हम लोग अभी दूर हैं। हम जूना अखाड़ा है और उसमें पहले से महान निर्वाणी महात्मा रहते थे, तो उनकी व्यवस्था है। अब उसमें उनका चल रहा, मैंने वहाँ रविंद्रपुरी से पूछा, बोले महाराज जी मेरी व्यवस्था चल रही, मेरा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जरूर है, वहाँ के लोग बोले कि गादी सुनी है, गादी पर कोई महंत होना चाहिए, 10 नामी सन्यासी होना चाहिए, और उसमें भी हमारे यहाँ 10 नाम जो है साधु संत हैं बहुत अनेकों हैं। तो वो लोग बोलने लगे कि महाराज को तो इनसे अच्छा कौन है यहाँ, कपालेश्वर महादेव की इतनी बड़ा विकास किया। लेकिन सही है, जनता का अगर यहाँ भी जनता का फैसला होगा तो कोई बैठ सकता है। तो इसलिए जो है वहाँ का विषय जो है वो अखाड़ों की व्यवस्था है, उसके वो महानिर्वाणी है, आप हम जूना अखाड़े के। लेकिन ये कोई बात नहीं, कभी समय आता है जब सत्ता होती है तो कोई 10 नामियों में कोई भी व्यवस्था संभाल सकता है। अंत तो गत्वा हम हैं भाई, हम नहीं संभाल पा रहे। हमारे पास तो जूना अखाड़े में तो लाखों संत हैं, करोड़ों संत हैं, 80,000 संत हैं जूना अखाड़े, लेकिन हैं तो सब 10 नामी। तो कोई भी व्यवस्था देख सकता है, लेकिन अभी व्यवस्था उनकी चल रही, इसलिए देखा जा रहा है कि भाई आप कहाँ तक सफलता होते, कैसे क्या होता। लेकिन लोग निराश हैं, गद्दी पर मेहनत न होने के कारण जब मैंने सुना तो निराश है। फिर उसके बाद क्या होता है, अखाड़े की व्यवस्था ना हो, फिर वहाँ जनता चयन करती है।